हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं सी ए राहुल कोष्टी। आज हम सीख रहे हैं ITR-1 कैसे फाइल करें। सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। अपनी लॉगिन होता है। फ़िलहाल हम यहाँ पे अभी फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ड्यू डेट है 2027 और फाइनेंशियल ईयर 25-26। ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यूस फाइल करेंगे। स्टार्ट विथ न्यू फाइलिंग। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इंडिविजुअली, HUF, अदर। अपने इंडिविजुअली पे हम इंडिविजुअली है तो इंडिविजुअली करेंगे। और यहाँ पे 3-4 फॉर्म होते हैं, तो हम अभी ITR-1 फाइल करें तो ITR-1 पे क्लिक करेंगे। ITR-1 पे ऑप्शन होता है कि आपकी इनकम 50 लाख से कम है और अदर इनकम है, बैंक सेविंग, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, वो भी लॉन्ग टर्म वाला, वही कंसिडर करेगा ITR-1 में, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, तो अभी हमें एक ही ऑप्शन क्लिक करना है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन। बाकी जो इनकम क्राइटेरिया में होता है उस हिसाब से हम क्लिक करेंगे। अभी हमको ITR-1 पे बेसिक एग्जम्पशन वाली लिमिट पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ऐसा पहले नंबर का टैब होगा जिसमें आपको क्लिक करके आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन चेक करनी है। उसमें आप देखना है कि आप किस टाइप के एम्प्लॉयर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, और आप प्राइवेट हो तो अदर पे क्लिक करना है। अभी आप अपना नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, जो रेगुलर है, जो बिफोर ड्यू डेट के पहले अपने को रिटर्न फाइल करना है। तो अभी हमको 139(1) में ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें एक सिचुएशन होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट अपने को न्यू रिजिम में ही रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हो तो आपको यस करके आप ओल्ड रिजिम में जा सकते हो। फिर यहाँ पे कंफर्म करना है। अब सेकंड टैब पे आना है। सेकंड टैब के आप दिखेगा आपकी सैलरी डिटेल्स। वहाँ पे आपको आपकी जो सैलरी है वो डिटेल्स फिल करना है। साथ ही अब यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी इनकम डालनी है। अभी मैंने रैंडमली 10 लाख रुपीज़ फिल कर रहा हूँ कि जिससे मेरी इनकम 10 लाख है, वो इनकम शो करनी है। एग्ज़ाम जो आपके पास आपका फॉर्म 16 होना चाहिए रिटर्न फाइल का सैलरी के लिए। अगर आपके पास फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है तो आपकी जो मंथली इनकम आ रही है उस हिसाब से आपको फिल करना चाहिए। अभी मैंने 10 लाख, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10 लाख इनकम फाइल कर रहा हूँ, 10 लाख, जिसमें मुझे न्यू रिजिम में 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फिर बाद में आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है और आप वो वाला घर, हाउस, अपने रेंट पे दिया हुआ है, जैसे भी है, तो उसकी इनकम आपको दिखानी है। आपको उसकी इनकम दिखानी है। तो अभी हम रेंट इनकम जो सारी डिटेल्स होती है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता है। जो जैसे कि आपने अभी घर परचेस किया हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि आपने रेंटेड दिया हो, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में बताना है। आपका घर किसके नाम पे है, वो को ओनर कौन है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है। अगर आपके पास एक ही हाउस है तो ये डिटेल्स कोई मैंडेटरी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे बाहर के टैब पे आ सकते हो। यहाँ पे बस वही डिटेल्स है कि जो आपने लोन लिया है, हाउस लोन, तो वो सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप न्यू रिजिम में जाते हो तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे आपको इंटरेस्ट का एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलता है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सारी डिटेल्स मेरी बाय डिफ़ॉल्ट AI से फैच होके आ जा रही है, जो मुझे फिल नहीं करना है। वो अगर उसमें आपको चेंज करना हो तो आप एडिट करके चेंज कर सकते हो। जो 26 AS में मुझे दिख रही, तो AIS TIS होता है, जो गवर्नमेंट का न्यू एक AIS TIS वाला ऑप्शन है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये फिर एग्जम्पशन इनकम है। एग्जम्पशन इनकम में आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर वो 5,000 से, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आपके 5,000 से कम है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, उस पर कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। बस वैसे ऐसा क्राइटेरिया है सब कैटेगरी की, कौन सी इनकम कैसी है।
वो सब डिटेल्स फिल करना होता है। पर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो इस वाले टाइप को भी आप छोड़ सकते हो। हाँ, अब यहाँ है लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं इफ़ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज़्यादा कम है। तो अगर ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्ट सेल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख रहे हैं, कितनी अमाउंट का सेल किया और कितने में परचेज किया था, बस वही लिखना है और यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में जो पहले ETC का डिडक्शन मिलता था, LIC, स्कूल फीस, वो सब कोई डिडक्शन मिलता नहीं है। अभी यहाँ पे खाली 2 ही ऑप्शन है जो आपने उसमें आपने पैसा जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया होगा तो आपको मिल जाएगा। और ये वाली डिटेल्स में आपको मिल जाएगा कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS फिल किया है कि TDS का डिडक्ट किया है और आपके एम्प्लॉयर ने रेगुलरली डिपॉजिट करवाया होगा गवर्नमेंट में, तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे दूसरी कोई इनकम, जैसे डिविडेंड पे आपका TDS कटा हो, टैक्स इंटरेस्ट इनकम पे आपके TDS कटा हो, तो सारी TDS की डिटेल्स यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट चेक करने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको सारी ये आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम की समरी आ गई है कि आपकी क्या इनकम है, ग्रॉस इनकम है और कितना पेएबल है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपकी इनकम के सामने कितना टैक्स आने वाला है। पर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टैक्स पेएबल बताएगा 32,000 के सामने और 32,000 का आपको 87 के अंदर रिबेट मिल जाएगा। जिससे ये आप देख सकते हो कि मैंने अभी 10 लाख की इनकम दिखाई है जिसमें 75,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स पे नहीं करना है हमको, बस बाकी की इनकम जो है वो उसके हिसाब से टैक्स क्लैब के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेशन करके दिखा रहा है और उसके सामने आपको 87A का रिबेट मिल जा रहा है जिसमें 12 लाख तक कोई टैक्स पे करना नहीं है। यहाँ पे आपको सारी प्रोसीड टू वैलिडेशन करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे पूरा वापस से आपको टोटल टैक्सेबल इनकम का फॉर्म आपको मिल जाएगा कि आपकी क्या क्या है। एक बार आपको चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने फिल किए वही डिटेल्स आ रही है ना, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे प्रीव्यू है ना, रिटर्न सबमिशन योर रिटर्न, वैसे पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करके आपकी जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एड्रेस, जहाँ से रिटर्न फाइल कर रहे हो वहाँ का आपका एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे मुझे एक एरर शो हो रही है जो बाय नॉर्मल सी एरर है, जिसमें आया था मुझे कि मेरा प्राइमरी एड्रेस है वही मेरा सेकेंडरी एड्रेस है कि नहीं, तो बस उसकी एरर है। तो वो अभी मुझे वहाँ पे एक चेक बॉक्स पे सेकेंडरी हाउस पे वहाँ पे फिल करके जाने देना है और यहाँ पे कम हो गई है, मेरा रिटर्न वैलिडेट हो गया, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। इसके बाद आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू में आपको पूरा इनकम टैक्स फॉर्म दिखाई देगा कि क्या क्या डिटेल्स है। आप एक बार वेरीफाई करके प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जा सकते हो। ये वापस से वैलिडेट हो गया जिससे आपकी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई विथ ITR। आपको पहला ऑप्शन वाला इंस्टेंट करना है कि जो आधार OTP आपका पैन नंबर, आधार कार्ड मोबाइल से रजिस्टर होता है तो इमीडिएटली आपका ITR भी साइन हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है। आपको ई वेरीफाई पे जाना है। वहाँ पे इतने सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से नेट बैंकिंग, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये सारे ऑप्शन होते हैं। पर आप अपने को आधार OTP से अपना रिटर्न वैलिडेट करवा लेंगे जिससे क्या अपना काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उनमें भी बाकी सारे ऑप्शन में भी हो सकता है, पर आधार OTP वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। तो अपने आधार OTP से फाइल कर देंगे और यहाँ पे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुका है। आप जैसे वैलिडेट कर देंगे आपका रिटर्न फाइल हो चुका होगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक फॉर्म 16 होता है और AIS TIS में से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मिल सकता है। थैंक यू।